श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता सिद्धिदाता मंगलमूर्ति श्री गणेश को प्रणाम। हे विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य भगवान गणपति के मंगल स्मरण के साथ हम आज आरंभ करते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का यह दिव्य प्रसंग। भक्तों, यह व्रत इतना पावन और अद्भुत है कि इसका महात्म्य स्वयं भगवान गणेश जी ने देवताओं और अर्षियों को बताया था। इसे करने वाला साधक अपने जीवन की हर समस्या और हर संकट पर विजय प्राप्त करता है। कहा गया है कि जब जब जीवन के मार्ग में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य स्वयं को असहाय पाता है, तब संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसका सच्चा सहारा बनकर खड़ा होता है। क्योंकि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि संकट नाशक भी कहलाते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसके प्रभाव से जीवन की अस्थिरता मिटती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और मनुष्य को आत्मबल प्राप्त होता है। कहते हैं कि गणपति का यह व्रत करने वाले को कभी भी विफलता नहीं घेर पाती। हे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे इस चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा और विधान। हम जानेंगे कि कैसे एक समय भगवान गणेश जी ने स्वयं चंद्रमा को शाप देकर यह व्रत विधान बताया, और जानेंगे वह रहस्य कि क्यों इस संकष्टी चतुर्थी के साथ चंद्र दर्शन अनिवार्य माना जाता है। तो आइए भगवान गणेश के पवित्र चरणों में बैठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भक्तों, हमारे भारत की धरती पर एक एक पर्व केवल कैलेंडर की तारीख भर नहीं होता, बल्कि वह एक दिव्य आध्यात्मिक अवसर होता है। हर उत्सव, हर व्रत एक ऐसा पवित्र विधान है जिसके माध्यम से हम सीधे भगवान से जुड़ते हैं। इन्हीं पावन व्रतों में एक है संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसे संकटों का हरण करने वाला और सौभाग्य प्रदायक व्रत कहा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जब रात्रि का आकाश शांत और निर्मल होता है, वही समय है जब भक्त सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं। इस दिन व्रत का एक विशेष विधान है। पूरा दिन उपवास करके मन और शरीर को शुद्ध रखते हुए संध्या समय गणेश जी की पूजा करना और रात्रि में चंद्रमा का पूजन कर उनके शुभ दर्शन करना। प्रिय श्रद्धालुओं, इस व्रत का एक अनोखा महत्व है। कहा गया है कि जो भी साधक पूरे नियम से संकष्टी गणेश चतुर्थी का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट, असंभव प्रतीत होने वाली बाधाएं और हर प्रकार की नकारात्मकता स्वयं गणपति बप्पा के कृपा वरद हाथों से मिट जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक लाखों भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। गांव हो या शहर, मंदिरों की घंटियां हो या घरों की आरतियां, हर जगह आज के दिन केवल एक ही स्वर गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, संकट हरणा मोरया। भक्तों, यह व्रत केवल एक धार्मिक नियम भर नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने का आश्रम है। भक्त विश्वास करते हैं कि जब हम दिन भर उपवास कर भगवान गणेश को मोदक, दूर्वा और लाल चंदन अर्पित करते हैं, तब वे हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें सत्य, भक्ति और सौभाग्य के मार्ग पर स्थिर कर देते हैं। सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि यह व्रत स्वयं भगवान गणेश जी ने योग्य साधकों और ऋषियों को बताया था, और इसलिए इसे करने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे वह धन चाहता हो, संतान चाहता हो, ज्ञान चाहता हो या परिवार के सुख की कामना करता हो, संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत उसकी हर इच्छा को पूर्ण करता है। जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, कितनी भी अंधेरी रात क्यों न छाई हो, परंतु इस पावन व्रत की छत्र छाया में भक्त के जीवन का हर अंधकार स्वतः मिट जाता है। इसीलिए कहा गया है, संकटनाशनम गणेशम चतुर्थ्याम पूज्यम यथाविधि। अर्थात संकटनाशक गणेश का अगर हम चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजन करें तो हमारे जीवन का प्रत्येक दुख और आपत्ति समाप्त हो जाती है। भक्तों, अब आप स्वयं सोचिए, वह भगवान जिन्होंने देवताओं तक के संकट दूर किए, जो एक छोटे से बालक के रूप में भी त्रैलोक्य विजयी कहलाए, उनके इस व्रत का प्रभाव कितना महान होगा। आज की इस कथा में हम न केवल इस व्रत का विधान और महत्व जानेंगे, बल्कि वो दिव्य प्रसंग भी सुनेंगे जब स्वयं गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था। और यही कथा इस व्रत से जुड़ी सबसे बड़ी कथा कहलाती है। तो आइए, मन को एकाग्र कीजिए, हृदय में बप्पा का स्मरण कीजिए और चलिए
डूबते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा की इस अद्भुत धर्म यात्रा में। भारत भूमि में मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व केवल किसी तिथि का अंकन नहीं होता, बल्कि वह दिन एक आध्यात्मिक द्वार खोलता है, जिसके माध्यम से भक्त सीधे भगवान से मिलन का अनुभव करता है। यहाँ का हर उत्सव, हर व्रत एक ऐसा अवसर है जो मनुष्य के दुख दूर संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत करने से भक्ति और विश्वास का ऐसा दीपक जलता है जो जीवन के अंधेरे कोनों तक रोशनी पहुंचा देता है। शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान गणेश जी ने इस व्रत का विधान और महत्व देवताओं और ऋषियों को बताया था। यही कारण है कि गणेश जी को इस व्रत का सूचक और रक्षक माना गया है। जब भक्त उनके चरणों में बैठकर यह व्रत करता है तो भगवान गणपति उसके कष्ट हर लेते हैं और जीवन की राहों को सरल बना देते हैं। यह व्रत करने वाला भक्त केवल सांसारिक लाभ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त करता है। जीवन में जो अस्थिरता होती है, मन का डगमगाना, कार्यों में असफलता, रिश्तों में कलह, वह सब गणपति की कृपा से मिट जाती है। इसके बदले में मिलती है मन की शांति, घर परिवार में सुख और समृद्धि और जीवन भर का स्थायी सौभाग्य। इसीलिए भक्तजन कहते हैं, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत ही है संकट मुक्ति का द्वार। हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, चाहे गांव के छोटे छोटे मंदिर हों या महानगर के विशाल गणेश पंडाल। हर जगह आज के दिन इस व्रत और कथा का महात्म्य गूंजता है। हे श्रद्धालुओं, यही कारण है कि जब भी कोई जीवन के भारी संकटों से टूटता है, वह इस शुभ व्रत से बंधकर फिर से भगवान गणेश की कृपा से खड़ा हो जाता है। और सबसे अद्भुत सत्य यह है कि इस व्रत के पीछे एक महान कथा है, जिसमें स्वयं गणेश जी ने अहंकारी चंद्रमा को शाप देकर व्रत का रहस्य बताया था। यह कथा केवल एक पुरानी लोक कथा नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत संदेश है, जिसका स्मरण आज भी भक्तों को संकटनाशक गणपति से जोड़ता है। तो आइए भक्तगण, अब सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का वह दिव्य प्रसंग, जिसकी स्मृति आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था की आधारशिला है। एक समय की बात है, आकाश में ज्योतिर्मय चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ छटा बिखेर रहा था। उसका स्वरूप इतना मोहक और सुंदर था कि उसे देखने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। देवता, गंधर्व और आर्षितक उसके रूप और तेज की सराहना किया करते। उसकी शीतल किरणों से धरती पर शांति और शीतलता का अनुभव होता। लेकिन समय के साथ चंद्रमा के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। उसे अपनी कलाओं और सौंदर्य पर इतना गर्व हो गया कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। धीरे धीरे उसका यह अभिमान इतना बढ़ गया कि विनम्रता की जगह घमंड ने ले ली। बार गणेश जी किसी पर्व के अवसर पर देव सभा की ओर जा रहे थे। गणेश जी का दिव्य स्वरूप भले ही भक्ति और विद्या बुद्धि का प्रतीक है, परंतु उनका बड़ा उदर और गजमुख का रूप देखने में साधारण प्रतीत होता है। गणेश जी की धीमी धीमी चाल और उनकी साधारण काया देखकर चंद्रमा हंसी उड़ाने लगा। उसने ऊंचे स्वर में उपहास करते हुए कहा, देखो तो सही, यह कौन सा देवता है जिसका उदर इतना विशाल है और जिसका रूप इतना विचित्र है? भला यह देवी देवताओं में कैसे प्रथम पूज्य कहलाते होंगे? चंद्रमा के यह अपमानजनक शब्द सुनकर सभी दिशाएं स्तब्ध रह गईं। गणेश जी का स्वरूप चाहे साधारण लगे, परंतु उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां निहित हैं। वे करुणा मूर्ति हैं, परंतु वे अहंकार को कभी सहन नहीं करते। गणेश जी की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहा, हे चंद्र, तुम अपने अभिमान में इतना अंधे हो गए हो कि तुमने देवताओं के भी आदि पूज्य का उपहास कर दिया। तुम्हें अपनी सुंदरता पर गर्व है, इसलिए आज से तुम्हारे इस सौंदर्य की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। गणेश जी ने आगे कहा, सुनो चंद्र, आज से जो भी मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा वह संकट में पड़ेगा। कोई भी तुम्हारी ओर देखकर शुभ फल नहीं पाएगा। तुम्हारा दर्शन कलंक और अपयश लाएगा। आज से तुम्हारा तेज अशुभ माना जाएगा। ये वचन सुनते ही सारा लोक प्राण व्याकुल हो उठा और चंद्रमा का हृदय भय और पश्चाताप से कांप उठा। एक क्षण में उसका गर्व चूर चूर हो गया। गणेश जी का कठोर शाप सुनते ही चंद्रदेव का हृदय कांप उठा। जो चंद्रमा अब तक अपने सौंदर्य और कलाओं पर गर्व करता था, वही चंद्र एक क्षण में व्याकुल और निराश हो गया। उसका तेज,
जो आकाश को प्रकाशमय करता था, मानो बुझने लगा। उसकी शीतल किरणें मुरझा सी गईं। पहले जहां लोग उसकी ओर देखकर प्रसन्न होते थे, वहीं अब लोग भय में पड़ गए। पृथ्वी पर चारों दिशाओं में चर्चा होने लगी। सावधान, चंद्रमा को मत देखना, वरना अशुभ होगा, कलंक लगेगा, दोष लगेगा। मानव ही नहीं, देवता और आर्षि तक चंद्रमा से दूर रहने लगे। एक ऐसा समय आ गया जब चंद्रमा का रूप सुंदर होने पर भी वह त्याज्य हो गया। उसके हृदय में पीड़ा की लहरें उमड़ने लगीं। हाय, मैंने गणेश जी जैसे करुणामूर्ति देव का अपमान क्यों किया? उनके स्वरूप के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को क्यों न समझा? अभिमान में आकर मैंने उनका उपहास क्यों किया? इस पश्चाताप ने चंद्रमा को तोड़कर रख दिया। वह विलाप करने लगा, हे प्रभु, आपका शाप मेरे अस्तित्व को ही नष्ट कर देगा। अब कौन भक्त मेरा दर्शन करेगा? कौन मेरे शीतल प्रकाश का सुख लेगा? मेरी सारी कलाएं व्यर्थ हो गईं। तब सभी देवगण, ब्रह्मर्षि और महर्षि ऋषि मिलकर विनायक जी के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप करुणा के सागर हैं। जगत के संकट हरने वाले आप ही संकट नाशक हैं। हे गणपति, चंद्रमा भले ही अभिमानी हो गया था, लेकिन यह भी सत्य है कि सृष्टि के संतुलन के लिए इसका अस्तित्व आवश्यक है। प्रभु, संसार का सौंदर्य इसका ही तेज है। कृपया इस पर दया करें और शाप का निवारण करें। आपकी कृपा के बिना यह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। देवताओं के विनम्र निवेदन के साथ ही वातावरण में करुणा की एक लहर उमड़ पड़ी। सबकी आंखें गणपति बप्पा की ओर लगी थीं। देवताओं और राशियों की करुण पुकार सुनकर करुणामूर्ति गणेश जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे जानते थे कि चंद्रमा का अहंकार उसका पतन तो है ही, किंतु उसका तेज भी सृष्टि के संतुलन के लिए उतना ही आवश्यक है। गणेश जी वक्रतुंड, विघ्नहर्ता और सदैव न्याय के देवता माने जाते हैं। उन्होंने गूढ़ स्वर में कहा, हे देवताओं, मैंने चंद्रमा पर जो शाप दिया है वह उसके अहंकार को तोड़ने के लिए था। मेरे दिए हुए वचन को मैं बदल नहीं सकता। शाप तो रहेगा, किंतु उसके निवारण का मार्ग मैं अवश्य बताऊंगा। सभी देवता और आर्षि ध्यानमग्न होकर प्रभु के अगले वचन की प्रतीक्षा करने लगे। गणेश जी ने आगे कहा, सुनो, जो कोई भी भक्त प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उपवास रखेगा, दिन भर संयम से रहेगा और रात्रि में श्रद्धा के साथ मेरा पूजन करेगा, फिर चंद्रमा का अर्घ्य देकर दर्शन करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसका सभी दोष नष्ट हो जाएगा। उसके लिए चंद्र दर्शन कभी भी अशुभ नहीं रहेगा। चंद्रमा के दर्शन से उसे लाभ ही लाभ होगा और कभी भी कोई कलंक उसके जीवन में स्थायी नहीं होगा। इन मंगलमय वचनों के साथ गणेश जी ने संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। उसी क्षण से यह व्रत परंपरा बन गया। तब सभी देवताओं ने हर्ष धारण किया और चंद्रमा को भी राहत मिली। उनका तेज पुनः बढ़ा और उनकी शीतल छाया से जगत फिर से आलोकित होने लगा। उस दिन के बाद से अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तजन इस व्रत को करते आ रहे हैं। दिन भर उपवास, संध्या में गणेश पूजन और रात्रि को चंद्रमा का अभिषेक एवं दर्शन, इन 3 विधियों को निभाकर आज भी भक्त गणपति की कृपा और चंद्रमा की शीतलता प्राप्त करते हैं। भक्त विश्वास रखते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से वे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही कारण है कि आज भी यह व्रत विशेष रूप से लोकप्रिय और पावन माना जाता है। प्रिय भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। इसके भीतर छुपा है गहरा जीवन दर्शन, जो हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी महान, सुंदर या शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत विनाश में होता है। चंद्रमा, जो संसार का सौंदर्य और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, वही जब अपने रूप और कलाओं पर अभिमान करने लगा तो एक ही क्षण में सब कुछ खो बैठा। उसके अहंकार ने उसे अपमानित कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि सौंदर्य भी अस्थायी है, शक्ति भी क्षणभंगुर है और पद प्रतिष्ठा भी टिकाऊ नहीं है। यदि उनमें अभिमान आ जाए तो सब मूल्यवान गुण निरर्थक हो जाते हैं। सच्चा सौंदर्य और शक्ति केवल नम्रता में है। धन्य है भगवान गणपति, जो स्वयं अत्यंत सरल और सहज स्वरूप में विराजमान रहते हैं। उनका बड़ा उदर, उनका साधारण वपु रूप, उनका बाल सुलभ स्वरूप, सब एक बात कहते हैं, सच्चा वैभव न रूप में है, न बाहरी आडंबर में,
सच्चा वैभव भक्ति और विनम्रता में है। गणपति बप्पा श्री विघ्नहर्ता हमें इस कथा के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि मनुष्य अगर भक्ति और श्रद्धा से जुड़ जाए तो उसके जीवन के सभी कलंक मिट जाते हैं। चंद्रमा का शाप भी तभी शांत हुआ जब गणेश जी ने व्रत, पूजा और कथा श्रवण का मार्ग बताया। यह प्रतीक है कि जीवन की विषमताएं केवल भक्ति और श्रद्धा से कम हो सकती हैं। मन के दोष केवल तब समाप्त होते हैं जब हम अहंकार का त्याग कर भगवान में शरण लेते हैं। इस कथा का सार यही है, अहंकार हमेशा पतन का कारण है। नम्रता और भक्ति ही सच्चा सौंदर्य है। और गणपति बप्पा सिखाते हैं कि यदि हम विनायक की शरण में जाएं तो कोई भी कलंक, कोई भी संकट और कोई भी दोष हमारे जीवन में स्थायी नहीं हो सकता। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है, जहां गणपति का स्मरण है वहां संकट का प्रवेश नहीं है। हे भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह भगवान गणेश की अनंत कृपा प्राप्त करने का साधन है। जो साधक पूरे नियम और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसके लिए यह जीवन परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। कहा गया है, संकट नाशको गणेशा व्रतेन प्रसन्नताम, अर्थात यह व्रत करने पर स्वयं गणपति संकट नाशक बनकर जीवन के मार्ग को सरल और सुगम बना देते हैं। इस व्रत को करने से सबसे पहले घर परिवार में स्थायी सुख शांति आती है। परिवार के झगड़े और कलह समाप्त होते हैं, आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है और घर का वातावरण सदैव मंगलमय बना रहता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से परिवार की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस व्रत में भाग लेते रहे हैं। जो भक्त संकष्टी का व्रत करता है, उसके व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी बुद्धिदाता कहे जाते हैं। उनका स्मरण करते ही जड़ से जड़ मनुष्य भी मौलिक ज्ञान से दीप्त हो उठता है। अतः जो विद्यार्थी इस व्रत को करते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर होती है और जो कार्य असफल होते हुए दिखते हैं, वे भी सफल हो जाते हैं। इस व्रत का एक विशेष पुण्य यह है कि भक्त को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में बाधा होती है, वे यदि श्रद्धा से यह व्रत करें तो भगवान गणपति उन्हें पुत्र प्राप्ति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही यह व्रत करने वाले को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। परंतु भक्तों, इस व्रत का सबसे बड़ा पुण्य है पापों का क्षय। मानव जीवन में अनेकों बार जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, जिनके कारण जन्म जन्मांतर तक दोष हमें बांधते हैं। लेकिन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा इतनी शक्तिशाली है कि यह साधक के जीवन से सभी पापों और दोषों का नाश कर देती है। जब भक्त पूरे नियमों से पूजा करता है, गणेश जी की कथा सुनता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर दर्शन करता है, तो उसके जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं और आत्मा निर्मल बन जाती है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि यह व्रत केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में गणेश भक्तों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। विदेशों में बसे हिंदू परिवार भी इस दिन उपवास रखते हैं, गणपति बप्पा मोरया का जयघोष करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का समापन करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत ने समय और स्थान की सीमाएं लांघ दी हैं। यह श्रद्धा का ऐसा दीपक है जो पूरे संसार को गणेश भक्ति की रोशनी से आलोकित कर चुका है। इस प्रकार भक्तगण, संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वाला मनुष्य संकटों से मुक्त, घर गृहस्थी में शांति पाने वाला, व्यवसाय, शिक्षा और कार्यों में सफल होने वाला और जीवन भर सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य से परिपूर्ण होने वाला बन जाता है। यही इस व्रत का वास्तविक पुण्य फल है। भक्तों, संकटों से रक्षा करने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आइए हम सब अपने मन, वचन और कर्म को बप्पा के चरणों में समर्पित करें और उन्हें नमन करते हुए यह प्रार्थना गाएं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश, आप ही प्रथम पूज्य हैं, आप ही सिद्धिदाता हैं। आपकी करुणा से ही भक्तों के अंधकारमय जीवन में प्रकाश आता है। हमारे रास्ते की हर बाधा को दूर कीजिए, हमारे हर संकल्प को सफल बनाइए और हमें अहंकार, ईर्ष्या और भ्रम से सदा दूर रखिए। भक्तजन, यही है संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की पावन कथा और महिमा। जो इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन के सभी दोष और संकट समाप्त हो जाते हैं।
उसका परिवार सुख शांति से परिपूर्ण होता है, उसके कार्यों में सफलता निश्चित होती है और उसके जीवन में गणपति बप्पा का मंगल प्रकाश सदैव बना रहता है। यह कथा केवल शास्त्रीय प्रसंग ही नहीं, बल्कि एक जीवन संदेश भी है। अपने जीवन से अहंकार का त्याग करिए, भक्ति और विनम्रता को अपनाइए और गणेश जी के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दीजिए। अंत में हम सब मिलकर गणपति बप्पा का जय घोष करें। गणपति बप्पा मोरया, संकट हरना मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणेश, हमारे जीवन से सभी संकट दूर कीजिए, मंगलमय आशीर्वाद दीजिए और सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए।